हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संख्याओं की भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में लेके आया हूं। हम लोग तो संख्याओं को लिखते हैं, लेकिन हम भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति को कैसे लिखें, ठीक है। आज हम लोग उसी को सीखेंगे, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल नंबर ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भारतीय पद्धति के बारे में जाने कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को कैसे लिखते हैं, किस जगह पे हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। किसमें? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी भारतीय पद्धति में हम लोग क्या यूज करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सैकड़ा में कॉमा लगाते हैं। किसमें कॉमा लगाते हैं? सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100 में कॉमा लगाते हैं। उसके बाद दो डिजिट में लगाते हैं। दो डिजिट में लगाते हैं। सबसे पहले सैकड़ा में कॉमा लगा दिए, उसके बाद दो डिजिट में लगाते हैं। देखिए एग्जांपल के रूप में, जैसे देखिए यहाँ पे सैकड़ा में कॉमा लगाए, फिर दो डिजिट करके हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो देखिए 10 करोड़ 23 लाख 78,194 हम लोग भारतीय पद्धति के रूप में इस तरह लिखते हैं। 194 है, उसको देखिए 78,000, 23 लाख, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब देखिए दूसरा 51 करोड़ 64 लाख 3,009। सबसे पहले किसमें? सैकड़ा में कॉमा लगाए हैं, उसके बाद दो डिजिट करके। यहां भी देखिए सैकड़ा में कॉमा लगाए हैं, उसके बाद दो डिजिट करके। यानी कि जो भारतीय पद्धति है उसमें सबसे पहले सैकड़ा में कॉमा लगता है, फिर दो डिजिट करके हम लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है वो, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें क्या है कि 10,000 के बाद लाख का यूज करते थे, लेकिन इसमें 10,000 के बाद 100,000 का यूज करेंगे, ठीक है। 100,000 का यूज करेंगे। उसको मिलियन, इसमें मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें क्या है? मिलियन, बिलियन आ जाएगा। तथा इसमें 3 डिजिट में कॉमा लगाते हैं। उसमें सबसे पहले 3 डिजिट में लगाते थे, उसके बाद दो डिजिट में लगाते थे। लेकिन इंटरनेशनल में क्या है कि 3 डिजिट में कॉमा लगाते हैं, जो मिलियन और बिलियन को प्रदर्शित करता है, जो मिलियन और बिलियन को प्रदर्शित करता है। देखिए एग्जांपल के रूप में 3 डिजिट में कॉमा लगाया, जैसे देखिए 3 डिजिट, फिर इसमें 3 डिजिट, उसके बाद यहाँ मतलब 3 डिजिट में कॉमा लगाएंगे। जितनी वाली संख्या रहेगी 3 डिजिट में लगाएंगे। या देखिए 2 मिलियन, ये क्या है? मिलियन को प्रदर्शित करेगा। कैसे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है। 100,000 के बाद मिलियन यानी 2 मिलियन, उसके बाद 838,155, ठीक है। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 3 मिलियन 567,798, ठीक है। ये था भारतीय पद्धति के बारे में और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल। आई होप आप लोग इसे बेहतर समझ चुके होंगे। अब इसके बाद का एक्सप्लेन करते हैं। अब जो आप लोगों को पढ़ना है वो है ब्रैकेट्स के बारे में। जी, ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। 3 प्रकार का ब्रैकेट्स को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा? छोटी ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स इंग्लिश में कहते हैं, या फिर राउंड ब्रैकेट्स भी हम लोग कहते हैं। दूसरा में है माध्यम, जिसको हिंदी में कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। तीसरा जो है वह बड़ी ब्रैकेट्स, और इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर बिग ब्रैकेट्स भी कहते हैं। सबसे जो पहला जो काम होता है सिंप्लीफिकेशन में, वो सबसे पहला हम लोग का काम होता है छोटी ब्रैकेट्स का करना, ठीक है। इसको और डिटेल में हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में सीखेंगे। अभी बस नॉलेज के लिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं
कि अगर इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग को सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स का काम करना है। अब देखिए छोटी ब्रैकेट्स का काम करना है यानी कि छोटी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, डिवीजन रहे, उसका काम सबसे पहले हम लोग करेंगे, उसके अंदर का काम करेंगे, बाहर का उसी टाइप पर उतार देंगे, बस उसके जो छोटी ब्रैकेट्स का अंदर है उसका काम सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी ब्रैकेट्स जो है वो है यहाँ, ये देखिए ये छोटी ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो देखिए इसका जो बनाने का तरीका है वो क्या है कि 19 का 19 उतार दिए, उसके बाद ये जो बड़ा ब्रैकेट से दे दिए, 4 का 4 उतार दिए, प्लस फिर करली ब्रैकेट है वो भी उतार दिए, 16 माइनस, अब क्या आ गया, अब छोटी ब्रैकेट्स आ गया। सबसे पहले हम लोग किसको वैल्यू देना है, छोटे ब्रैकेट्स को, ठीक है। अब जैसे देखो 12 रुपये में 2 रुपये हम खा जाएंगे, कितने रुपए बचेगा, 10 रुपये। उसके बाद देखिए छोटी ब्रैकेट्स का काम खत्म, अब क्या है, करली ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स लग गया, ठीक है। अब सेकेंड में काम किसका करना है, माध्यम का, क्योंकि छोटी ब्रैकेट्स तो खत्म हो चुका है। अगर और ज्यादा छोटी ब्रैकेट्स हम लोग फिर उसी का छोटे ब्रैकेट्स में ही काम करते हैं, लेकिन अब क्या है, छोटे ब्रैकेट्स खत्म हो चुका है, अब कौन आ गया, करली ब्रैकेट्स। अब इसको हम लोग को काम करना है, इसलिए उसी तरह 19 का 19 उतार दिए, माइनस बड़ा ब्रैकेट दे दिए 4, प्लस फिर देखिए करली ब्रैकेट से ये और ये क्या है, करली ब्रैकेट से इसके अंदर का काम हम लोग करेंगे, यानी 16 में 10 अगर खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसको करली ब्रैकेट्स भी खत्म, अब क्या आ गया, बिग ब्रैकेट्स। अब देखिए सिर्फ क्या है, न स्मॉल ब्रैकेट्स बचा, न करली ब्रैकेट्स बचा, कौन सा बचा, बिग ब्रैकेट्स बचा, ठीक है। अब हम लोग बिग ब्रैकेट्स का लास्ट में सबसे पहले इसका काम किए, दूसरा में इसका काम किए, अब लास्ट में किसका काम करेंगे, बिग ब्रैकेट्स का। 19 माइनस यानी 6 और 4 10, ठीक है। अब 19 में 10 खा जाएंगे, कितना बचेगा, 9 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़िएगा। अभी बस कुछ जानकारियां थी जो आप लोगों के सामने दे दी, क्योंकि चैप्टर में आप लोगों का ब्रैकेट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसी कारण से मैं एक्सप्लेन कर दिया। जिस समय सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस समय और भी डिटेल में बताएंगे कि अगर बार लग जाएगा तो हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, बार का काम करेंगे कि ब्रैकेट्स का काम करेंगे, ठीक है। वो सब हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। अब ब्रैकेट्स के बाद क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। इतना चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद प्रश्नावली 1.3 हम लोग से आराम से बन जाएगा, क्योंकि जो चीज चैप्टर में मैं पढ़ाया हूं वही चीज प्रश्नावली में पूछ रहा है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को नाम लिखे, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम जो मैं चैप्टर्स में बताया था, तो केवल मैं एक आप लोग को बना के दिखाऊंगा, बाकी बात 4 को जो बचा हुआ है वो खुद से ट्राई करना है। आप लोग बना लिए तो बहुत ही अच्छा, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से समझाइए, तो मैं फिर से उसे समझाऊंगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा तो और बढ़िया से सीखिएगा, वरना आप लोग क्या है कि केवल टीचर के द्वारा ही आप लोग सीमित रह जाइएगा कि टीचर बताएगा तो हम लोग उसको नोट करेंगे, नहीं, खुद से भी ट्राई कीजिए, ठीक है। आखिर इसमें करना क्या, वही चीज है जो चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था। जैसे ये देखिए इसका नाम लिखना है, तो 3469 इकाई नए सैकड़ा हजार, कितना, 3000, 3400, 3469, बस बन गया। उसी तरह इसको लिखना है 5603, ठीक है, 35065, कितना आसानी से हम लोग लिख सकेंगे, ठीक है। निम्नलिखित संख्या, दूसरे में क्या, पहला का तो हो चुका है, दूसरा का क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप लिखनी, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, फैलाकर, जो मैंने आप लोगों को क्लास में बता चुका था कैसे हम लोग किसी संख्या को फैला के लिखेंगे, यानी कि इसमें भी हम एक आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे 5 4 6 5 है, तो कैसे लिखना है, 5 कितना प्लेस में, इकाई नए सैकड़ा यानी कि 3 0, प्लस फिर 4 है, इकाई दहाई यानी 2 0, प्लस फिर 6 है, कितना, इकाई यानी कि 1 0, उसके बाद लास्ट में
5। इसी तरह सब में करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जो नहीं बनेगा आप लोग उसको कमेंट में उस इमेज को डाल दीजिए स्क्रीनशॉट करके, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, आप फिर से इसे बताएं। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं के अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति के शब्दों में लिखे, यानी इंटरनेशनल, जो अभी हम बताए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। ठीक है, इस तरह करके। तो देखिए एक इसमें भी बता देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। कितने मिलियन? 3 मिलियन। 3 मिलियन। उसके बाद कितना है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यानी 567,000। कितना? 567 567,698 698। ठीक है। इसी तरह ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। फिर क्या आ जाएगा? बिलियन। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद क्या आ जाएगा? बिलियन। मिलियन के बाद बिलियन। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2 बिलियन, 543 मिलियन, 564,565। ठीक है। उसके बाद रोमन पद्धति में लिखे। रोमन संख्या तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो 19 है, 49 है, 98 है, बहुत ही आसान है। ठीक है। 19 है, हम लोग कैसे लिखेंगे? 19 इसको तोड़ दीजिए, यानी कि 19 को हम लोग तोड़ सकते हैं 10 प्लस 9 में, यानी 10 का क्या होता है? x, 9 का क्या आता है? ix, 19। 49 क्या कीजिए, 50 में 10 घटा के यानी 40 हो जाएगा। जैसे देखिए 50 में 10 घटा दीजिए 40, उसके बाद 9 लिख दीजिए। इसी तरह करके हम लोग आराम से बना लेंगे, यानी कि 4 तक हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब 5वां में देखते हैं क्या है। अब जो 5 नंबर में है वह हल करें। वही जो मैं ब्रैकेट्स के बारे में जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, उसी से कुछ क्वेश्चन है। तो रूल के हिसाब से चलिए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में बन जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि ब्रैकेट को देखेंगे। कौन सा ब्रैकेट? छोटी ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। ये नहीं कि 4 से 5 को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर 4 को 3 से करेंगे, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। क्या हम लोग सिंपल करेंगे, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 5 3 8, ठीक है, इंटू 4 कितना है? 8 चौके 32 बन गया। ठीक है। दूसरा देखिए 3 गुने 5 प्लस 6 गुने 4। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट का काम। ये ब्रैकेट का काम, ये ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 3 बचे 15, फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दिए, फिर 6 चौके 24, फिर जोड़ देंगे, यानी 5 4 9, 2 और 1 3 39। ठीक है। अब इसका देखिए, सबसे पहले क्या ब्रैकेट, लंबा देख के डरना नहीं है। क्या है कि हमने रूल सीखे हैं, यानी ब्रैकेट्स का काम करना है। सबसे पहले उसी को कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे सबसे पहले ये देखिए, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले इसी का काम करेंगे, जो है देखिए 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट का काम 6 5 11, 11 2 13 लिख दिए। फिर क्या है? प्लस है, प्लस दे दिए। फिर 4 है, 4 मल्टीप्लाई, देखिए 2 प्लस 5 कितना होगा? 7, कुछ नहीं। 13 3 39 प्लस 7 चौके 28, जोड़ देंगे 9 8 17 के 7 बकेट में 1, यानी 3 और 3 6 67। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला मल्टीप्लाई विधि से बना सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला विधि से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई विधि से देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 100 है, ये जो 100 है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, ये जो 5 है, ये सब दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए ये 100 है, इस सब दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 इंटू 100। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100
मल्टीप्लाई -5, ठीक है। फिर इसका काम खत्म हो गया। देखिए इस 100 से मल्टीप्लाई हो चुका है, उसका 100 को -5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। फिर अब 5 का बारी है, यानी 5 को फिर 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 5 को 100 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 को फिर -5 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग सोल्व करते हैं, यानी 1 इंटू 1 1 2 3 4 4 0 बैठा देंगे। फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस -500, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, फिर प्लस 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, फिर प्लस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब देखिए ये -500 ये +500 खत्म, यानी कि कोई दुकान में हम 500 रुपये का उधार लिए, फिर ले जाके उसको 500 रुपया जमा कर दिए, यानी 500 रुपये उधार था, फिर 500 रुपये जमा कर दिए, यानी 1 रुपये भी वहां पे नहीं बचा। बचा कि 10,000 -25, यानी इसको हम घटाएंगे तो 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, 9,975, ठीक है। ये तो पहला विधि हो चुका था। दूसरा विधि क्या है? फॉर्मूला विधि, यानी ये देखिए ये 100 + 5 100 -5 के रूप में था। तो देखिए a b b प्लस माइनस, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है, यानी a + b a - b के रूप में है, ठीक है। a + b इंटू a - b के रूप में जब रहता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a² - b², यानी कि a हम लोग का कौन है? 100 है, यानी 100 का स्क्वायर माइनस b हम लोग का कौन है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, 100 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 100 कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार करना है, ठीक है। आगे आता है 100 का पावर 3, मतलब 100 कितना बार मल्टीप्लाई करना होता है? 3 बार करना होता है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। 5 का क्यूब रहता है कितना बार? 3 बार, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 को 0, ठीक है, -5 5 25। अब इसको घटा देंगे, देखिए वही चीज वही आंसर आएगा 9,275। तो दोनों तरीका से आप लोग के सामने मैं बता चुका हूं। आप लोग को जो बढ़िया लगे, जो समझ में आया हो, मल्टीप्लिकेशन विधि अगर समझ में आया हो तो इससे आप बना सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बेस्ड विधि से आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग इससे बना सकते हैं। तो मैंने चैप्टर 1 को बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मेरे वीडियोस काफी बेहद पसंद आते हैं और वे बोलते हैं कि सर आप और आगे वीडियोस बनाएं, हम लोग उसे देख के बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोग के सामने ला पाऊं और मैं आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकूं। जी धन्यवाद।